हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास की बात अगर की जाए तो आज हम लोग इकाई के अंक पे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। मतलब आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। हमने इससे पहले आपको इकाई के अंक के सारे नियम के बारे में बताया है कि पेपर में इकाई के अंक के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो जो लोग आज पहले दिन हमसे जुड़े हैं वो जाकर पहले इसका वीडियो देखें, उसके बाद आज की क्लास को देखें, तब आप समझ पाएंगे कि रूल कैसे लगाना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद वो सारे को क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब सारी की सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के बाद कोई भी इकाई के अंक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। आप इसे देखते रहिए, लगातार बने रहिए मेरे साथ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 49237 गुणे में 3995 गुणे में 738 गुणे में 86 × 9। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन है 0, 7, 5, 6। ये क्वेश्चन सन 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले हमने इसके बारे में आपको पीछे बताया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो यहाँ पर हमेशा आखिरी वाले अंक को आपस में गुणा किया जाता है और यहाँ से इकाई का अंक निकालते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे 7 का 5 से गुणा होगा तो 35 आएगा और 35 का 5 लेंगे और फिर 5 का 8 से होके 40 आएगा। तो 40 के लास्ट में 0 होता है तो 0 लेंगे। आगे 0 का 6 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 9 से करेंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 माना जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट होगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए आप इसे थोड़ा सा और देखें तो एक नियम हमने पीछे और बताया था कि कभी भी 5 का अगर इवन नंबर से गुणा किया जाए, सम संख्या से गुणा किया जाए, तो हमेशा याद रखें 5 का जब भी इवन से गुणा होगा तो हमेशा 0 आता है। कोई भी ले मान लीजिए 5 का आप 2 से कर दे गुणा तब भी 0 आएगा, 5 का 4 से कर दे, 5 का 6 से, मतलब कोई भी सम संख्या ले उसका 5 से इंटू किया जाए तो हमेशा लास्ट में 0 आता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है विदिन 2-3 सेकेंड। कैसे आएगा? आप डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इवन नंबर 8 भी है, इवन नंबर 6 भी है। तो जब 5 का 8 से होगा तो 0 आएगा, वो 5 का 6 से होके 0 आएगा। और जब एक बार 0 बन जाएगा तो चाहे जितने भी नंबर हो हमेशा 0 रहेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर इसके टिक किए जाएंगे। एक और देख लेते हैं क्लास। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ जाता, आज हम लोग सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेंगे जो भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये सन 2011 के एग्ज़ाम में आया है, 4387 की पावर 245 और मल्टीप्लाई में 621 की पावर 72। इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन है 1, 2, 5, 7। ये 4 ऑप्शन है। तो इसे समझते हैं आखिर यहाँ पे क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मेरा रूल ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में पावर दी जाए तो हमेशा उस पावर को 4 से भाग दिया जाता है और 4 से भाग देने के बाद जितना भी शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वही इसकी पावर में लेंगे। ये बातें हमने आपको पीछे बताई हैं। और दूसरी बात हमने ये आपसे कही थी कि 4 से हमें सारी पावर को नहीं भाग देना है, क्योंकि 4 की भाज्यता का एक नियम होता है, डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि किसी भी संख्या को अगर लास्ट के 2 अंकों से भाग देने पर 4 से जा रही हो तो वो संख्या 4 से भाज्य मानी जाती है, 4 से डिविजिबल मानी जाती है। डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपको पूरे को नहीं देना है, चाहे जितनी भी पावर दी जाए हमेशा लास्ट वाले को लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाता है। तो जब इसे 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब 7 की पावर 1 लेंगे तो 7 की पावर 1 7 होता है। तो इसका इकाई का अंक 7 आ गया।
मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी बात, हमने आपको 4 नंबर बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। अगर ये चारों नंबर कहीं पर भी दिए जाए तो इसके ऊपर पावर आप चाहे जो भी ले ले, हमेशा इकाईकांक वही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई भी पावर आप ले ले तो इकाईकांक हमेशा 1 रहेगा। यहाँ पे 4 से भाग देकर भी किया जाएगा तब भी वही आएगा। तो आप इसे डायरेक्ट देख के कह सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख के बोलेंगे इसका इकाईकांक 1 होगा। जब 7 का 1 से गुणा होगा तो आपका इकाईकांक टोटल 7 माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th वाला करेक्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं तो हमें समझाने में बताना पड़ रहा है इसे 4 से डिवाइड करेंगे इसका 1 होगा। जब पेपर में इसे खुद किया जाएगा तो आप डायरेक्ट देखिए 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब इसका 7, इसका 1, 7 एकम 7, ऑप्शन डी करेक्ट। मतलब बहुत ज़्यादा अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके क्वेश्चन ये 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा। एक और देखते हैं। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन की बात की जाए, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाईकांक क्या होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है, देखिए 25 की पावर 6251 प्लस यहाँ पे 36 की पावर 528 और प्लस 73 की पावर 59 कोई भी पावर हो, लेकिन जो पेपर में आया वो ले रहे हैं हम। इकाईकांक क्या होगा, दोनों के ऑप्शन नोट करते हैं। देखिए इसका ऑप्शन है 0, 4, 3, 6 और इसका ऑप्शन है 6, 5, 4, 8। दोनों क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के हैं, दोनों पेपर में पूछे गए। इसे समझते हैं पेपर में कैसे किया जाएगा। देखिए अगर ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे पास रूल है कि कोई भी नंबर दिया जाए उसकी पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, भाग देते हैं, उसके बाद शेषफल जो भी आता है वो पावर में लेते हैं। लेकिन हमने आपको बताया है कि इनमें से कोई नंबर दिया जाएगा तो 4 से भाग नहीं देना है, क्योंकि वो नंबर हमेशा वही आएगा चाहे कोई भी पावर हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 है तो पावर यहाँ पे चाहे जो भी हो तो 1 का हमेशा 1 रहेगा, और यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं तो इसका इकाईकांक पहले से ही 2 पता है। तो 1 को 2 में जोड़कर आंसर कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो गया। ओके। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन के लिए मात्र अगर देखा जाए तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन देख के आंसर को टिक किया जाएगा। ओके। लेकिन आपको उसके लिए बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। तो आप इसके पहली वाली वीडियो को जाकर देखें। जो लोग आज पहले दिन हमसे जुड़े हैं तब आप समझ पाएंगे नियम क्या है। अब ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से कोई नंबर है तो हमें पावर को भाग नहीं देना है, क्योंकि हमेशा वही रहेंगे। तो यहाँ पे 5 की बात की जाए तो 5 का तो इकाईकांक 5 रहेगा, और अगर 6 की बात की जाए तो 6 का भी 6 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 3 वाले को हमें क्या करना है, रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 3 का कोई रूल नहीं होता है। तो जब यहाँ पे 3 की बात की जाए तो इसे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 और 9 19 होगा, 4 से 4 बार में 16 आएगा, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो 3 की पावर में 3 लेंगे, और जब 3 की पावर में 3 लेंगे तो 27 आएगा, और 27 में इकाईकांक 7 होता है, तो इसका 7 आ गया। ओके। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और 27 का 7 लिया जाएगा। अब आपसे पूरे का इकाईकांक पूछ रहा था, तो सारे इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 होगा, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 होगा, और 18 में इकाईकांक 8 होता है। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं। अगर आपको रूल मालूम है तो आप क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। एक और देखते हैं, आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, इसे रब कर दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए
तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 बार आ चुका है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, अक्सर यही आ जाता है। क्वेश्चन है 22 की पावर 23 इकाई का अंक क्या होगा। 7 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है 4, 6, 2, 8। एक और लेते हैं, 122 की पावर में 173 इकाई का अंक क्या होगा। ये भी आपके एग्ज़ाम में एक बार आया है सन 2011 में। ऑप्शन है 6, 8, 2, 4। तो ये दो क्वेश्चन इन्हें देखते हैं आखिर इन्हें कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले रूल क्या है वो समझते हैं। अगर रूल की बात की जाए तो हमें इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो जब 23 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ओके, शेषफल 3 बचेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 लेना है, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो गया। अब आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं हम, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। मतलब आप इसे देखते ही आंसर को टिक किया जा सकता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी पावर को 4 से भाग देंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 4 से इसको भाग देंगे, 4 एकम 4 होगा, यहाँ से 3 आएगा, 3 और 3 33 होगा, 4 अठे 32 होगा। तो शेषफल 1 बचा, और 2 की पावर जब 1 लिया जाएगा तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब हम आपको दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा पेन भी चला रहे हैं, थोड़ा सा पेन, लेकिन जब आप इसे एग्ज़ाम में किया जाएगा तो इसे बिना पेन पर किया जा सकता है, ऑप्शन को देखकर टिक किया जा सकता है। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप देखिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, भी और लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं लगभग सारे क्वेश्चन बिना पेन पर किए जा सकते हैं। एक और देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता, इसे हटा दे रहे हैं, पेपर में आया है 57 की पावर यहाँ पे 25 है और -1। ये क्वेश्चन एफसीआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था सन 2012 में। आपसे कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है 6, 8, 0, 5। एक ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3 की पावर 40। 3 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है 1379। ये क्वेश्चन भी सन 2012 का है, आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो दोनों में सेम रूल है। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा, भाग देंगे। तो जब इस पावर को 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 से 6 बार में 24 आएगा, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो 7 पे 1 पावर लेंगे तो इसका इकाई का अंक 7 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये ना होता 7 में तो इसका आंसर 7 माना जाएगा, ऑप्शन में 7 दिया होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका तो इकाई का अंक 7 आया है, लेकिन जितना भी इकाई का अंक आएगा उसको 1 में से घटाएंगे तो आपका पूरे का अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो पूरे का इकाई का अंक 7 - 1 6 वाला करेक्ट हो गया। ओके, अब आप इसे जल्दी कैसे किया जाएगा। आप डायरेक्ट देखेंगे कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आया, शेषफल 1 आया, तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 - 1 6 होगा। मतलब इसके लिए पेन नहीं चलाना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखना है और वहीं पर देखकर डायरेक्ट आंसर को टिक किया जाएगा। इसके लिए कोई पेन में नहीं चलाना है। जैसे मान लीजिए इसकी बात की जाए तो जब आप इस 40 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो पावर में 1 लेंगे, 2 आ गया तो 2 लेंगे, 3 आ गया तो 3 लेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर में 4 लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 4 लेंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 बार इंटू होता है, मतलब 81 होता है। और 81 का रिमाइंडर कितना होता है, मतलब बिना पेन पर हो सकता है। अब इसी बात को लिखकर समझा देते हैं। तो जब इस पावर को 4 से भाग देंगे तो 4 0 आएगा, इसका मतलब 3 की पावर 4 ली जाएगी, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है।
और 81 का रिमाइंडर सॉरी इकाई का अंक देखिए तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर में ऐसे किए जाएंगे। आप अगर रूल को जानते हैं तो बिना पेन पर हो सकता है, बाकी आप इसे पेन चलाकर तो कर ही लेंगे। एक और देख लेते हैं, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ये दोनों आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। 1570 की पावर 2, उसके बाद दिया है 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2 और 1573 की पावर 2। ठीक है, ये पूरा आपको दिया गया है, पेपर में पूछा गया था और आपसे कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जब ये आपके एग्ज़ाम में आया था तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले पावर को 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर जितना आता है वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पावर बहुत छोटी है, मतलब 4 से भाग देने का क्या मतलब, 2 तो 4 से जाएगा नहीं, वैसे भी 2 आएगा, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 2 को लेंगे। अब यहाँ 0 है तो अभी हमने आपको रूल ये बताया है कि 0, 1, 5, 6 अगर ये आ जाए तो पावर में जो भी हो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। तो 0 वाले का 0 रहेगा, 1 वाले का 1 रहेगा, लेकिन 2 और 3 के लिए रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो इसका 4 आ गया। और यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो इसका 9 आ गया। सबके बीच में प्लस का साइन है, मतलब सारे इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो 9, 4, 13 और 1 14 हो गया, और 0 जोड़ेंगे तो 14 का 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th वाला करेक्ट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए छूटने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पेपर में इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है 0, 4, 6, 7। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूल क्या है कि आप इसकी पावर को 4 से भाग देंगे। तो हमने 95 को 4 से भाग दे दिया। तो देखिए, डायरेक्ट देते हैं, पेन चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 2 8, 1 और 5 आ गया 15, 4 3 12, 3 आ गया। तो 7 की पावर में 3 लेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप। और वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 को जब भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा, 1 और 8 18 होगा, 4 चौक 16 होगा, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब 3 की पावर में 2 लिया जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पे। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है इकाई का अंक 9 आएगा, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 का 3 बार गुणा। अब मान लीजिए, वैसे तो आप समझ जाइए कि इसका 3 आएगा, लेकिन बता देते हैं कैसे आएगा। देखिए, 7 का जब 3 बार गुणा करेंगे, आप इसे डायरेक्ट सोचेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब 7 का 7 से होगा तो 49 आएगा। ओके, तो 49 का 9 लेंगे और 9 का फिर से 7 से किया जाएगा तो 63 आएगा। तो 63 में इकाई का अंक 3 होता है, तो डायरेक्ट आप 3 लिखेंगे। ये बातें आप सोच लेंगे कि 7 का 7 से होके 9 आएगा लास्ट में, फिर 9 का 7 से होके 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब दोनों के इकाई के अंकों को घटाना है। अब गलती आप क्या करते हैं, आप जल्दबाजी में देखेंगे और 9 में से 3 को घटा के ऑप्शन नंबर 6 वाला टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, हमें मालूम है कि जब दोनों को घटाया जाएगा तो ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ पे जो भी संख्या आई होगी एक बड़ी सी संख्या बन रही होगी, लेकिन हमें पता चल गया उसके लास्ट में क्या बनेगा, 3।
और या ये वाले को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी भी एक बड़ी सी संख्या बनेगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा 9। और जब दोनों को घटाया जाएगा इकाई कांक निकालने के लिए तो 3 9 से छोटा है, तो इधर से एक हासिल लेंगे तो 13 बनेगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, तो इकाई कांक 4 माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो माइनस जब भी कहीं दिया जाए, घटाने का साइन कहीं पर भी हो, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसको किस में से घटाना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा। अब आप मान लीजिए जल्दबाजी में देखेंगे 9 में से 3 जाकर 6 करेक्ट होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 4 की पावर 5 4 की पावर 5, और ये ऐसे ही सीरीज़ आगे बढ़ेगी और 9 की पावर 10 तक गई है। आपसे कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। एक और लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 3 की पावर 4 की पावर 5 4 की पावर 5 की पावर 6, और ये आपका 7 की पावर 8 की पावर 9। इकाई का अंक क्या है आपसे पूछ रहा है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, तीनों एक साथ समझेंगे आप, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। 11 की पावर में 1 है, यहाँ पे 12 की पावर में 2 है, उसके बाद 13 की पावर में 3 है, 14 की पावर में 4 है, उसके बाद 15 की पावर में 5 है, और 16 की पावर में 6 है। इकाई का अंक क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमने एक बात आपको बताई है कि कहीं पे अगर 0 0 1 5 6 अगर ये नंबर दिया जाए तो उसकी चाहे आप जो भी पावर ले लें, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। ये बातें हमने आपको बताई हैं। और दूसरी बात हमने आपको बताई है कि अगर 5 का कोई भी इवन नंबर से गुणा किया जाए, सम संख्या से गुणा किया जाए, कोई भी सम संख्या हो 2 4 6 8, तो हमेशा याद रखिएगा इस पूरे का आंसर 0 होगा, मतलब इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने आपको पीछे बताई हैं, इनका यूज़ करना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 4 के बाद 5 आया होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 के बाद 5 आया होगा, तो हमें 5 मिल गया। और 5 पे चाहे जो भी पावर हो, इकाई का अंक 5 रहेगा, अभी हमने बताया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 आ रहा होगा उसका इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, और अगर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पे पावर जो भी हो, 4 पे पावर जो भी हो, 6 पे पावर जो भी हो, मतलब जब भी इवन नंबर पे कोई भी पावर आप ले ले तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 का इवन नंबर से गुणा होगा, और जब 5 का इवन नंबर से गुणा होगा तो इसका आंसर 0 माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पेपर में आपको दिए जाए तो बिना पेन पर किए जा सकते हैं। अगर ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आगे 5 आया होगा, 5 की पावर में 6 होगा, पावर में 7 होगा, तो 5 पे कोई भी पावर ली जाए तो 5 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर पे कोई भी पावर ली जाए, 4 पे कोई भी पावर ली जाए तो इवन नंबर रहेगा। और जब 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर होगा, तो इसका भी आंसर 0 माना जाएगा। तो इकाई का अंक 0 होगा। ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 5 पे पावर 5 है, तो इसका आंसर तो हमेशा 5 ही रहेगा इकाई का अंक। और यहाँ पर 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इवन नंबर है। जब 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर भी 0 हो। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताए, हमने देखा है कि जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाए, जब कोई भी सीरीज़ आपको दी जाए, तो वहाँ पर लगभग हमने देखा है इसका आंसर 0 होता है। गुणे में अगर कुछ भी हो
और आंसर हमेशा 0 होगा। और आप लगभग क्वेश्चन देखिएगा वहाँ पर यही नियम लगाया जाएगा, एक 5 होगा और दूसरा कहीं ना कहीं पर इवन नंबर दिया गया होगा, और जब दोनों का इनटू होगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन आप इसकी वजह समझ पा रहे होंगे 0 क्यों आ रहा है। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, पेपर में आता है। ये सबको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए तीन की पावर में फैक्टोरियल 16 हो और आपसे कहे इसका इकाई का अंक क्या होगा। अभी और भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए एक बात आपको बताए, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी एक एग्जांपल लेते हैं 5, अगर हमने कहीं ये साइन लगा दिया या हमने ये साइन लगा दिया, इन दोनों का मतलब फैक्टोरियल होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टोरियल और हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। तो जैसे फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 से छोटी जितनी भी संख्या हैं उन सब का गुणा किया जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 5 का मान माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे हम कहें फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 का 2 से गुणा और फिर 1 का गुणा। मतलब 3 से छोटी जितनी भी संख्या है 3 को साथ में लेके गुणा किया जाएगा और ये 1 तक गुणा होगा। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। देखिए एक बात आपको बताए, जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, अगर आप यहाँ पे फैक्टोरियल 4 की बात करें तो जब फैक्टोरियल 4 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल होगा। ओके, मतलब फैक्टोरियल 4 आप कहा जा सकता है कि 4 से डिविजिबल होगा, और डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आ रहा होगा या रिमाइंडर 0 या शेषफल 0 आएगा। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 5 की बात की जाए तो फैक्टोरियल 5 में भी 4 आ रहा होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होकर ये भी 5, ये वाला नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर 6 की बात की जाए तो 6 में भी 4 आएगा, वो वाला नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मतलब आप ये यहाँ से देखकर कहा जा सकता है कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 से जितने भी बड़े होंगे वो सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। मतलब उन सारे नंबर्स को अगर 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सारे के सारे हमेशा 4 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन 4 से छोटे वाले जितने भी होंगे वो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पर डिविजिबिलिटी वाले रूल के आधार पे हम गुणा करके निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि 3 की पावर फैक्टोरियल 16 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि ये जो 4 से बड़ा फैक्टोरियल होता है ये हमेशा 4 से डिविजिबल होता है, और हमें पता है इकाई के अंक निकालने का रूल होता है कि इस पावर को हमेशा 4 से भाग दिया जाएगा। तो जब इसे 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 3 के ऊपर 4 पावर ली जाएगी, और 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, और 81 का मतलब इकाई का अंक 1 करेक्ट होगा। ओके, तो आज के बाद जितने भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे याद रखिएगा, 4 से या 4 से बड़ा है तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 देगा, और अगर रिमाइंडर 0 देगा तो उसकी पावर में हमेशा 4 लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन है 619 की पावर 318 फैक्टोरियल 517 की पावर 715 फैक्टोरियल इकाई का अंक पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही रूल लगेगा। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं, तो ये 4 से बड़े हैं तो 4 से डिविजिबल होगी, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए
तो जब ये 4 से डिविजिबल है तो 7 की पावर कितना लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब 4 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमेशा उसकी पावर में 4 लिया जाता है, तो हमने 4 ले लिया। देखिए एक बात बताए, इस पे बाद में आते हैं, पहले रूल को फिर से रिवीजन करते हैं। हमने आपको बताया है कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो पावर यहाँ पे जो भी आपको लेना हो ले ले, लेकिन हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया है कि अगर 4 और 9 की बात की जाए, अगर 4 और 9 की बात की जाए तो 4, 9 हमेशा 2-2 अंकों के बाद रिपीट होते हैं। तो ये 4 से भाग देकर तो किए जा सकते हैं, आप 4 से भाग दे ले, 4 से भाग देकर भी हो जाएंगे, लेकिन आप चाहे तो क्वेश्चन में 2 से भाग देकर भी किया जा सकता है। ये बातें भी हमने आपको बताई हैं। और उसके बाद जो 4 नंबर बचते हैं 2, 3, 7, 8, इनके लिए हमेशा आपको 4 से ही भाग देना है। मतलब ओवरऑल रूल ये कहता है इन सारे नंबर्स को 4 से भाग देकर निकाला जा सकता है। 4 से भाग देने वाला सबके लिए नियम है, क्योंकि सारे नंबर 4 के बाद रिपीट होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बात की जाए 1, 0, 1, 5, 6, तो यहाँ पे आपको भाग ही नहीं देना है, क्योंकि अगर कहीं पर ये नंबर दिए जाए तो हमेशा वही नंबर आते हैं। लेकिन 4, 9 की बात की जाए तो ये 4 पे तो रिपीट होंगे, लेकिन 2 पर भी रिपीट होते हैं, हमने पीछे बताया, आप जाकर देखें। तो यहाँ पर 2 से भाग देकर भी काम किया जा सकता है, मतलब जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस के लिए 4 से ही भाग देना होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 4 से भी भाग देकर किया जा सकता है और 2 से भाग देकर भी किया जा सकता है। दोनों में अगर तुलना की जाए तो 2 वाला थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो जब ये 4 से ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, शेष पर 0 आएगा। तो इसका मतलब 9 की घात में 2 को लिया जा सकता है। अगर आप 4 से देखेंगे तब भी 0 आएगा, तो 9 की घात में 4 ले लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन 4 से 2 को जल्दी हल कर सकते हैं। तो देखिए जब 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 का 9 से होके 81 का 1 आ गया। ओके, और यहाँ पे 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो देखिए जल्दी कैसे करते हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। 2 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा। 7 गुणे 7, देखिए 4 बार गुणा है। देखिए जल्दी कैसे करेंगे समझिएगा। आप इसे बिना पेन पे सोच सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे लिख के किया जाएगा। 7 का 7 से होके 49 आएगा। 49, 9 लेंगे, इसका भी 9 लेंगे, और इसके 9 से इसके 9 को जब इंटू किया जाएगा तो 9 9 81 का 1 होगा। मतलब आप कह सकते हैं इस पूरे के इकाई के अंक की बात की जाए तो 1 आएगा, और दोनों के बीच में गुणे का साइन है तो दोनों को गुणा किया जाएगा। तो टोटल पूरे के इकाई के अंक की बात की जाए तो आंसर 1 माना जाएगा। ओके, तो जितने भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं ऐसे किए जाते हैं। एक और फैक्टोरियल पे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 446 फैक्टोरियल प्लस 235 फैक्टोरियल। इसे समझते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये 4 से तो डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि रूल है मेरे पास, लेकिन अगर आप जल्दी चाहे तो इसे 2 से भाग देकर भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। तो जब ये 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, और अगर 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 4 पे 2 पावर लेंगे। ठीक है, और वैसे अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 1 है तो आपको 4 से भाग ही नहीं देना है, क्योंकि 1 का मतलब तो 1 होगा ही होगा। तो इसका आ गया 1। तो 4 का जब 2 बार गुणा होगा तो 16 का 6 लेंगे, और प्लस का 1 होगा तो 6 और 1 मिलकर 7 होगा। तो इसका इकाई का अंक 7 माना जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल वाले दिए जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 32 की पावर में 32 है, और फिर एक और ऊपर पावर में 32 लगा है। आपसे कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 32 ना होता
तो आपको रूल मालूम है, इसको 4 से भाग देंगे, जितना आएगा वो 2 की पावर में लेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे जो 32 के ऊपर एक और 32 लगा है। तो देखिए मेरा रूल वही है कि जितनी भी पावर इस वाली संख्या पे जितनी भी पावर होती है उस पूरी की पूरी पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा, मतलब रूल वही है। तो यहाँ पे 32 पावर है तो इस पूरे को 4 से भाग दिया जाएगा। तो एक बात आपको बताएं, अगर 32 के ऊपर 32 पावर है तो इसका मतलब है 32 का 32 बार गुणा किया जाएगा ऐसे, और इस पूरे को हमने पावर माना है। तो जब इसे 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 8 बार में कैंसिल हो गया, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। ओके, तो जब ये पूरी पावर 4 से डिविजिबल है तो हमें मालूम है शेषफल 0 आएगा, और अगर शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब 2 की पावर में कितना लिया जाएगा, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा होता है, और जब 2 का 4 बार गुणा किया जाएगा तो 16 आएगा, और 16 का इकाइकांक 6 होता है, तो इसका आंसर 6 माना जाएगा। तो कभी अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए कि पावर के ऊपर पावर दी गई हो, तो हमेशा याद रखिए इस पूरी संख्या के ऊपर जितनी पावर होती है उसको चेक किया जाता है, ये किससे जाएगा, तो इसे 4 से भाग देकर देखेंगे, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसी के आधार पे क्वेश्चन को आगे किया जाएगा। ओके, तो क्लास आज की मेरी इकाई के अंक की क्लास समाप्त होती है, ख़त्म होती है। हमने आपको इसके सारे रूल्स के बारे में बता दिया, इस पे जितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते थे, जो आपके पेपर में पूछे गए वो सारे करवा दिए, और जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो वाले भी करवा दिए। तो क्लास अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो मेरी सीरीज़ आप पढ़ रहे हैं सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।